वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस ऑन योर टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। जहाँ तक आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में और हुक्स लॉ, उसके आगे आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपने पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन्स जब स्ट्रेन बढ़ता है तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, इसलिए हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन नीचे की साइड होता है एंड ये स्ट्रेस। दोस्तों, ये होता है हमारा कर्व। फर्स्ट पॉइंट ए, बी, सी, डी पॉइंट, हमारा ई पॉइंट। दोस्तों, ओ ए पॉइंट, ओ ए ये स्ट्रेट लाइन जाती है बिकॉज ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ स्ट्रेट, जैसा कि आपने पढ़ा था, हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है डायरेक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन अ लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन्स ओ से ए तक जो है प्रोपोर्शनल लिमिट चलेगी। एंड बी पॉइंट आपका, बी इज़ द इलास्टिक। ओ से ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। एंड आपका बी पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। सी पॉइंट इज यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट दोस्तों एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक कोई भी मटेरियल जो है अपनी पूरी इलास्टिसिटी लूज कर देता है, बिल्कुल पतला सा हो जाता है। और डी पॉइंट आपका आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। डी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो दोबारा रीगेन करने की कोशिश करता है अपनी स्ट्रेंथ को, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को गेन करता है वो डी पॉइंट पे। अगर हम इस पर उससे ज़्यादा स्ट्रेन डालें तो ई जो है, ई पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो जो मटेरियल है वो रप्चर हो जाएगा या फेल कर जाएगा। इसको कहते हैं हम रप्चर पॉइंट, रप्चर स्ट्रेंथ। दोस्तों, ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये इसमें दोस्तों हम माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी देखते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन। करते हैं हम अल्टीमेट स्ट्रेस की। दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस में हम जब भी किसी बॉडी पर अल्टीमेट लोड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड डाले विदाउट रप्चर, द मैक्सिमम एक्सियल लोड दैट कैन बी अप्लाइड इन अ मेंबर विदाउट कॉजिंग रप्चर इज कॉल्ड अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट स्ट्रेस इज द रेशो ऑफ अल्टीमेट लोड ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मीन्स दोस्तों, जो भी हम सबसे मैक्सिमम अल्टीमेट एक्सियल लोड अगर किसी बॉडी पे डाले, मीन्स ये हमारा कोई बॉडी है, कोई बीम वगैरह है, इस पर हमने मैक्सिमम लोड डाला जिससे कि ये रप्चर नहीं हो पाता है। ऐसा लोड जिसको बढ़ाने से ही ये रप्चर हो जाता है, उससे हम मैक्सिमम अल्टीमेट लोड कहते हैं। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो रेशो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रेस का फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड टू द रेशो ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों, बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस की। वर्किंग स्ट्रेस वो होता है दोस्तों, वर्किंग स्ट्रेस, द वर्किंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल कैन कैरी। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है जिसे इज मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस
a material can carry in design, the working stress should be limited to values do not exceeding the proportional limit. Exceeding the proportional limit. This is calculated by dividing the ultimate stress by factor of safety. जब भी हम किसी अल्टीमेट स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते, सॉरी, फैक्टर अल्टीमेट स्ट्रेस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो रेशो होता है वो हमारा वर्किंग स्ट्रेस कहलाता है। मीन्स हमें एक ऐसे स्ट्रेस को ध्यान में रखकर किसी भी स्ट्रक्चर का बनाते हैं कि अगर इससे थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो। मीन्स इसका एक सिंपल फॉर्मूला है अल्टीमेट स्ट्रेस टू द रेशो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों बात आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू ultimate stress to working stress। दोस्तों बात आती है प्रूफ स्ट्रेस की। प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेन हैज डिपार्टेड बाय 0.1% इन ऑफ द गॉज लेंथ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम प्रूफ लोड की, सॉरी प्रूफ स्ट्रेस की। प्रूफ स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस एट विच द स्ट्रेन has departed by 0.1% of the gauge length from the limit of proportionality। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। मीन्स हम किसी भी बॉडी का एक्सियल लोड पे डिफॉर्मेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लोड जो हमारा ओपी है, एक्सियल लोड, एंड ए इज इक्वल्स टू आर क्रॉस सेक्शनल एरिया। And let L is the original length and delta L is the strain या change in length। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P means axial load divided by area of cross sectional area, and the strain is equals to change in length divided by original length। जैसे कि हम सब जानते हैं जो E है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इससे हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन की वैल्यू जो है यंग्स ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इन फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमारा डेल्टा एल अपॉन जो एल है, अगर हम स्ट्रेस को इसमें स्ट्रेस की वैल्यू पुट करें पी बाय ए डिवाइडेड बाय ई तो हमारा स्ट्रेस निकलेगा स्ट्रेन, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल मीन्स चेंज इन लेंथ एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, जो कि इक्वल होगा P अपॉन ए ई के। अगर हम डेल्टा L बाय L को इसके इक्वल रखें
तो हमारा जो स्ट्रेन की चेंज इन लेंथ की वैल्यू है वो डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ की वैल्यू P इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में एरिया इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला बना जिसमें हम डायरेक्ट जो है डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, किसी भी एक्सियल लोड पे डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं डायरेक्ट बिना किसी मेथड के, सिंपल एक फॉर्मूले से। दोस्तों अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दोस्तों एक ये न्यूमेरिकल है जिसमें हम देख लेते हैं क्या है। अ माइल्ड स्टील टाई रोड 3 मीटर लेंथ, इसमें हम देख सकते हैं लेंथ इज गिवन 3 मीटर एंड हैविंग लॉन्ग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 SQ सेंटीमीटर, मीन्स हमें ए भी मिल गया है। ए इज आल्सो गिवन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक्सियल पुल ऑफ 1000 kg, मीन्स हमें P फॉर एक्सियल पुल भी मिल गया है। एक्सियल लोड जो हमारा हो रहा है 1000 kg एंड हमें इसका ये E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी गिवन है 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P मीन्स लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं इससे। तो हमारा P है 1000 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम 4 सेंटीमीटर से निकालेंगे तो 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये स्ट्रेस निकल गया। और दोस्तों सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है द स्ट्रेन निकालना है। तो हम स्ट्रेन भी इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, बट यहाँ तो हमें चेंज इन लेंथ गिवन नहीं है, तो हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे लोड इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू तो इसमें हम स्ट्रेन निकाल लेते हैं इजीली। स्ट्रेन का फॉर्मूला एक फॉर्मूला है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने स्ट्रेस निकाल लिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गिवन है 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें 250 अपॉन में 2 × 10⁶। तो हमारा आ जाता है आंसर यहाँ से 125 × 10⁻⁻6। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा द इलोंगेशन ऑफ द रोड का इलोंगेशन पूछा है कितना हुआ। दोस्तों हम थर्ड पार्ट में देखेंगे इसमें क्या पूछा था इलोंगेशन ऑफ द रोड। इलोंगेशन मीन्स द डिफॉर्मेशन, वो जो हमने पिछले फॉर्मूला लिखा था डिफॉर्मेशन के लिए कि PL/AE, सिंपल वही फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। थर्ड पार्ट के लिए हम लगा देते हैं इलोंगेशन ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू लोड मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लोड हमारे पास गिवन है 2000 एंड लेंथ इज 3 मीटर। तो हम इसको क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं बिकॉज आर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन सेंटीमीटर एंड आर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 4 × में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 × 10⁶ एंड 3 2 and 3 divided by 4 into 2 into 10, okay, and 3 4 to the 8 and 80. This is our change in length या elongation 0.0375 सेंटीमीटर। ये हमारा elongation हुआ दोस्तों, बिकॉज ये सेंटीमीटर में आया क्योंकि हमने इसको पहले ही इस डायमेंशन को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।